सो हाय गाइस, ये आज के लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 351 का सी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है वेज टू स्प्लिट एरे इनटू गुड सब एरेज। आपको एक नम्स एरे गिवन है, ठीक है। वो एक बाइनरी एरे है। कहने का मतलब क्या है कि उसमें जो भी सारी वैल्यूज है वो 0 है या 1 है, ठीक है। और आपका सब एरे ऑफ एन एरे इज गुड इफ इट कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट विद द वैल्यू 1, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि समझिए 1 0 0 1 0 0 1। इसको सही कर देता हूँ मैं। मानिए ये आपका एरे है, बाइनरी एरे, ठीक है। ऐसा कौन सा एरे होगा जो गुड होगा अगर मैं इसको ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, इस सब एरे के फॉर्म में अगर इसको मैं स्प्लिट करूँ तो ये मेरा एरे गुड है। क्यों? क्योंकि देखिए इस वाले सब एरे में भी एक ही 1 है, इस वाले सब एरे में भी एक ही 1 है, इस वाले सब एरे में भी एक ही 1 है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कर देता तो फिर ये सब एरे मेरा, ये जो मेरा स्प्लिट था ये गलत हुआ था। क्यों? इसमें देखिए 2 1 आ गए, ठीक है। तो मुझे इस बाइनरी एरे को ऐसे स्प्लिट करना है जिसमें कि हर एक सब एरे में सिर्फ एक ही 1 है, ठीक है। तो वो गुड कहलाएगा। अब रिटर्न इंटीजर डिनोटिंग द नंबर ऑफ वेज टू स्प्लिट द एरे नम्स इनटू गुड सब एरेज एज द नंबर में बी टू लार्ज, रिटर्न इट मॉड्यूलो 10⁻9 + 7, ठीक है। अब ये देखिए मैं बताता हूँ, जैसे 1 0 0 1 0 0 1, एक स्प्लिट तो ये हो गया 1 0 0 1 0 0 1। एक और स्प्लिट ये भी तो सकता था 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। सो इस सब ये जो हमारा एरे था इसके 2 स्प्लिट तो मैंने दिखा दिया आपको। इसके और भी स्प्लिट हो सकते हैं, कैसे 1 0 0 1 0 0 1। एक और लिख देता हूँ 1 0 1 0 0 1। सो ऐसे ही हमें जितने भी इसके स्प्लिट हम हो सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल, हमें उन्हीं का काउंट प्रिंट करना है, उन्हीं का काउंट रिटर्न करना है। सो यही था इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं। अब मैं आपको लिखता हूँ एक नॉर्मल सा 1 0 0 1 लिखता हूँ। अब इसको कैसे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम, 1 0 0 1 1 0 0, एक ये हो गया, और एक और ये हो जाएगा। तो मैंने इसको ना 4 तरीके से स्प्लिट कर सकता हूँ। कहने का मतलब मैं किसी भी 2 1 को स्प्लिट कर सकता हूँ, बस उसमें एक डिफरेंस होना चाहिए। मैं इसको भी स्प्लिट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 0 थे, मैंने इसको 3, एक यहाँ से, एक यहाँ से, फिर एक ऐसे, फिर एक यहाँ से, मैंने इसको 4 वे से स्प्लिट कर दिया। अब एक चीज़ देखिए, अगर इसके आगे भी 2 0 1 होते तो मैं इसको देखता हूँ पहले 1 0 0 1 को। मैं इसको किस तरीके से स्प्लिट कर सकता था, 1 फिर एक और होता 1 0 0 1, फिर एक और होता 1 0 0 1। मैं इसको भी 3 तरीके से स्प्लिट कर सकता था। अब इसका एक 4 कॉम्बिनेशन, इसके हर एक कॉम्बिनेशन के साथ 3 के साथ, अगर मैं इनका मान लो इसका एक कॉम्बिनेशन लिया मैंने, फिर एक का कॉम्बिनेशन मैंने तीनों के साथ सेट किया, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन लिया, फिर मैंने इन तीनों के साथ सेट किया, फिर तीसरा कॉम्बिनेशन इन तीनों के साथ सेट किया, फिर चौथा कॉम्बिनेशन इन तीनों के साथ सेट किया। तो कहने का मतलब क्या है कि इनकी वजह से 4 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, इसकी वजह से 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर कुछ और आगे 0 0 0 1 होता, इसकी वजह से मान लीजिए कितना बनता, 4 दोबारा। सो 4 3 12, 4 48, टोटल मेरे 48 कॉम्बिनेशन बनते। इस एरे को, बाइनरी एरे को इस तरीके से स्प्लिट करूं ताकि जितने भी सब एरेज बने उसमें सिर्फ एक ही 1 हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इन दोनों के 1 के बीच में 3 था, इसकी वजह से 4 बन गए, ठीक है। इस 1 और इस 1 के बीच में 2 थे, इसकी वजह से 3 बन गए। इस और इस 1 के बीच में 3 थे, दोबारा 4 बन गए। अब हो सकता है कि मैंने मान लो यहाँ पर एक मैंने स्प्लिट किया, इस ये वाला स्प्लिट किया, ठीक है। इस स्प्लिट के साथ मैंने इनका 3 किया, फिर इन तीनों को में से मान लीजिए मैंने एक फिक्स किया, इसका एक फिक्स किया, इसका एक फिक्स किया, उसके साथ ये चारों कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया। सो वो सारे डिफरेंट होंगे। फिर इसका एक फिक्स किया, इसका दूसरा वाला फिक्स किया मैंने, जो दूसरा कॉम्बिनेशन होगा, मतलब 1 0 0 1 में मैंने ये वाला फिक्स कर दिया, ये वाला, ठीक है। एक मिनट में कलर चेंज कर बताता हूँ। पहले ये वाला किया, फिर ये वाला फिक्स कर दिया। सो इस वाले के साथ ये वाला फिक्स किया, फिर आगे जो ये 4 हैं उसको अलग अलग कर दिया। सो ऐसे करके बस मुझे मल्टीप्लाई, मतलब फाइंड करना है कहाँ कहाँ पर 1 है, ठीक है। उन दोनों के बीच में गैप कितना है, उन दोनों के बीच को वेज से मल्टीप्लाई करते चले जाना है, वही मेरा आंसर होगा, सिंपल, ठीक है। इसका कोड दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पर n तो मैंने लेंथ ले लिया, ठीक है। l एक नई लिस्ट ले ली जिसमें कि मैं हर एक 1 की पोजीशन स्टोर करूँगा बस, और कुछ नहीं।
सो फॉर आई इन रेंज n इफ नम्स i इक्वल्स टू 1 मैंने l डॉट अपेंड i प्लस 1 क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग थी सो उसके आगे एक शिफ्ट कर दिया। मान लो जैसे कि ऐसा होगा 0 1 0 0 1। सो मैं जब यहाँ पर आऊँगा तो मेरी क्या स्टोर होगा 0 1 2 3 4 ये मेरा 2 स्टोर होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 4 5 जो अगला वन का जो मेरा इंडेक्स स्टोर होगा वो क्या होगा 1 0 1 2 3 4 था ना सो 5 स्टोर होगा तो पहला 2 और दूसरा 5 ठीक है मैंने स्टोर कर लिया। अब लेंथ ऑफ L 0 कब होगा जब उसमें एक भी वन नहीं होगा। अगर उसमें वन होगा ही नहीं तो फिर स्प्लिट तो कर ही नहीं सकते सो रिटर्न कर देंगे 0 ठीक है। अब वेज इक्वल्स टू 1 क्यों अगर उसमें 0 नहीं है मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको वेज 1 क्यों हमेशा होगा अगर उसमें 0 नहीं है तो मैं उसको एक ना एक वे से ज़रूर स्प्लिट कर सकता हूँ। बस मैं इसको इसी तरीके से स्प्लिट कर दूंगा मेरा एक एरे बन जाएगा एक सब एरे टोटल जो पूरा सब एरे होगा वो खुद ही एक वे है अगर उसमें एक भी वन है तो ठीक है। सो वेज को 1 से इनिशियलाइज कर दिया मैंने। अब मैंने लेंथ में ट्रैवर्स किया मतलब सॉरी लिस्ट में ट्रैवर्स किया और उन दोनों का जैसे मैंने आपको बताया था कि इन मान लो यहाँ पर ऐसे ऐसे है सो इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स के बीच का डिफरेंस और ऐसे ही करके जितनी भी आगे जो वैल्यूज़ होंगी वन की उसके बीच का डिफरेंस उन सबको बस मल्टीप्लाई कर देना है मेरा वे प्रिंट हो जाएगा मेरा वे जो आएगा बिल्कुल सही होगा। सो मैंने वही किया li प्लस 1 माइनस li दो के बीच का पोजीशन का डिफरेंस निकाला और वेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्थ जैसे कि उसमें 4 3 और 4 था ना तो 4 3 12 4 48 हो जाएगा फिर वही मेरा वेज हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने इसमें आपने देखा होगा कि मुझे मॉड्यूल लेना है 10⁻9 + 7 से मॉड करना है सो वेज कर दिया रिटर्न वेज मॉड्यूलो 10⁻9 + 7 बस इसी को आप रन करिए ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है ठीक है। थैंक यू।